जब भी फिल्मी युग में सबसे वर्सेटाइल सिंगर की बात चलेगी, सबसे पहला नाम किशोर कुमार का आएगा। किशोर कुमार, जिनका नाम यूँ तो आभास कुमार गांगुली था, पर स्टेज पर आने से पहले उनके भाई अशोक कुमार यानी इंडस्ट्री के फेमस दादा मुनि ने उनका नाम किशोर कुमार कर दिया था। पर आज हम किशोर कुमार के करियर की शुरुआत नहीं, बल्कि उस समय का जिक्र करना चाहते हैं जब वो फिल्म इंडस्ट्री से उकता चुके थे, या यूँ कहिए पंछी वापस अपने दरख्त की ओर उड़ जाने को बेताब था। ये उस उतरते दौर की बात है जब किशोर कुमार से एक मशहूर म्यूजिक फिल्म मेकिंग कंपनी ने इंटरव्यू देने के लिए कई बार इंसिस्ट किया। ये वो दौर था जब किशोर कुमार उम्र दराज हो चुके थे। अब वो सुकून चाहते थे। इंटरव्यू के लिए बार बार बुलाए जाने पर उन्होंने एक अनोखी शर्त रख दी, भाई मैं अगर इंटरव्यू दूंगा तो सिर्फ लता को, लता के अलावा किसी और को इंटरव्यू नहीं दूंगा। लेकिन जो किशोर दा का इंटरव्यू करना चाहते थे वो भी उनके कोई छोटे मोटे मुरीद नहीं थे। उन्होंने हर हाल में मना कर लता मंगेशकर को किशोर दा का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार कर लिया। पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने तब तक कोई खास इंटरव्यू लिया नहीं था। अब सीधे किशोर कुमार का इंटरव्यू लेना उन्हें जरा नर्वस कर रहा था। पर उन्हें बताया गया कि उन्हें बस वैसे ही अपने किशोर दा से बात करनी है जैसे वो अब तक उनसे करती आई थी। फिर क्या था, इंटरव्यू शुरू हुआ। लता मंगेशकर ने पहला सवाल पूछा, आप म्यूजिक कंपोज करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, कॉमेडी इतनी अच्छी करते। पर किशोर दा ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और बड़ा मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोले, नहीं, देखो मैं कॉमेडियन तो नहीं हूँ, हाँ मैंने कॉमेडी की है। पर उनका चेहरा देख लता मंगेशकर जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा कॉमेडियन ना सही, पर आप इन सब आर्ट्स में से अपनी पहली पसंद किसे मानते हैं? किशोर दा बोले, देखो लता, मेरे गुरु थे, गुरु हैं स्वर्गीय श्री कुंदन लाल सहगल। मैंने संगीत सुनना समझना उन्हीं से शुरू किया था, तो मेरे लिए सबसे पहले प्रथम स्थान तो गायन का ही है। एक्टिंग में तो मैं अपने भाई दादा मुनि की वजह से आया। उन्होंने बोला कि एक्टिंग कर लो तो मैंने कर लिया। तुम्हें तो याद ही है ना मैं यहाँ कैसे आया था? लता मंगेशकर हंसने लगी और हाँ मैं इशारा करते हुए बोली, हाँ बिल्कुल याद है। किशोर दा जरा रुककर ड्रामेटिक अंदाज में बीते यादों में खोने लगे। तुम भी ट्रेन से आई थी, मैं भी ट्रेन से आया था, फिर तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हें देखा, फिर तुम ट्रेन से उतरी, मैं भी ट्रेन से उतरा, फिर तुम तांगे पर बैठी, मैं भी तांगे पर बैठा, फिर तुम पहुंची बॉम्बे टॉकीज के दरवाजे पर, मैं भी पहुंचा, फिर तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। फिर वहाँ याद है तुम्हें स्वर्गीय खेमराज प्रकाश जी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तुम महल के गाने के लिए पहुंची थी और मैं जिद्दी के लिए। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। किशोर दा फिर अपने तरीके से अपने भाई का जिक्र करते हुए बोले, वहाँ खेमचंद जी ने मुझे बहुत एनकरेज किया, क्योंकि हमारे भाई ने तो हमें बहुत डिस्करेज किया। दादा मुनि तो कहते थे, सुनो तुम्हारी आवाज़ में वो मॉड्यूल नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे तराशा। श्री खेमचंद ने दादा मुनि से कहा कि तुम जाओ, मैं इसे समझाता हूँ, मैं इसे सिखाता हूँ कि कैसे गाना है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उनके बाद किसी ने मुझे समझा तो वो थे मेरे दूसरे गुरु स्वर्गीय श्री सचिन देव बर्मन। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। वो ऐसे पूछते थे, किशोर तुझे ये ट्यून मुश्किल तो नहीं लग रहा, इसे चेंज कर दूँ? मैं कहता, हाँ दादा इसे चेंज कर दो, और वो कर देते। तुम्हें तो याद ही है लता, तुम तो मुझसे इतनी सीनियर हो, मुझे तो सही मायने में कुछ नहीं आता। मैं तो अलग अलग तरह से ये सरगम भी नहीं बोल पाता। मुझे तो बस तुम लोगों ने, गुरुजनों ने, वो जो बीते दौर के उस्ताद लोग थे, उन्होंने प्यार दिया, उन्होंने मुझे निखारा, उन्होंने मुझे बनाया। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करूं, बस वही करता रहता हूं। दुनिया समझे मुझे पागल, मैं समझूं दुनिया को पागल, बस मेरा तो यही फ़लसफ़ा है। कुछ लोग मुझे पागल समझते हैं, पर तुम तो जानती हो ना मैं इतना पागल हूँ नहीं। हाँ, जब मुझे समझ ही लेते हैं तो मैं थोड़ा सा पागलपन दिखा देता हूँ। लता जी हंसने लगी और पूछ बैठी, क्या आपको कोई कमी लगती है अपने सफ़र में, कोई अधूरी ख्वाहिश है? अरे नहीं लता, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन अच्छा रहा जो भी रहा, जैसी रही अच्छी रही। हाँ, अब भागता रहता हूँ, क्योंकि अब संगीत में वो बात नहीं लगती जो एक समय लगती थी। तब जो मज़ा आता था वो अब नहीं आता। फिर अब घर की याद आती है, जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं जाने का मन करता है, सुकून की तरफ जाने का मन करता है, इसीलिए भागता रहता हूँ। बस यही सोचता हूँ कि एक रोज़ भाग जाऊँगा घर की तरफ। मेरा वो गाना याद है ना, मैंने लिखा था कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले।
कुछ ठहर कर लता जी ने पूछा, अब आप सब छोड़कर वापस लौट जाने की बात करते हैं तो क्या उसमें संगीत भी शामिल है? क्या आप अपना गायन छोड़ सकेंगे? किशोरदा निसंकोच बोले, नहीं भला, ये कैसे छोड़ सकता हूँ। बस अब इसका तरीका दूसरा करना चाहता हूँ। अब चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह जैसे तुम चैरिटी के लिए स्टेज पर गाती हो, ऐसे मैं भी करूँ। मैं भी लोगों के काम आऊँ। मैं भी लोगों के भले के लिए कुछ करूँ। माँ की ज़िंदगी से कोई गिला नहीं है। जहाँ खुशी मिलती है वहाँ खुश हो जाता हूँ। जहाँ दुख मिले चुप हो जाता हूँ। ज़्यादा दुखी नहीं होता, क्योंकि किशोरदा ने अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, यहाँ जोर पड़ता है, इसका भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। ये उस समय की बात है जब किशोरदा ने लगातार 4 साल फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए थे। यूँ तो उनके पास टोटल 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स थे, पर लगातार 4 साल फिल्म फेयर जीतने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है। फिल्म नमक हराम के गाने पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, फिल्म अगर तुम न होते का टाइटल ट्रैक, फिल्म शराबी से मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, और फिल्म सागर से सागर किनारे दिल ये पुकारे। इन्हीं अवार्ड विनिंग गानों का कॉन्सर्ट करने के लिए एक बार किशोरदा इंदौर गए थे। वहीं से उनका मन हुआ कि वो खंडवा अपने घर भी कुछ समय के लिए हो जाए। आखिर वो हमेशा घर लौटने के बारे में तो बात करते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग शेड्यूल्स के चलते उन्हें मुंबई लौटना पड़ा। एक शाम वो अपने बेटे और पत्नी लीना के साथ बैठे अपने भाई दादा मुनि का जन्मदिन मनाने के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उनको दिल में भीषण दर्द महसूस हुआ और वह इजी चेयर से गिर पड़े। उनके बेटे अमित कुमार उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां पहुंचते ही पता चला कि किशोरदा नहीं रहे। मेरे जैसे बहुत से लोग ये बात मानने को तैयार ही ना हुए। भला किशोर कुमार कैसे गुजर सकते हैं, बल्कि उन्होंने एक शरीर छोड़ा, इस देश के हर संगीत प्रेमी के दिल में शामिल हो अपने करोड़ों रूप बना लिए थे। आज कोई 34 साल बाद भी किशोर कुमार से ज़्यादा फैंस किसी भी सिंगर्स के नहीं हैं। ये कहानी जो अभी आपने सुनी, ये सिद्धार्थ अरोड़ा सहर ने लिखी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब मैं प्रगति आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और कलाकार के किन्हीं और किस्सों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।